मती 9 का 9। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यहाँ पे क्या है, एक मत्ती नामक व्यक्ति महसूल लेने वाला कहाँ बैठा था? महसूल की चौकी पर। महसूल की चौकी पर। हालेलुया। उसको प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरे पीछे हो ले, और वो हो लिया। और जब वो घर में गए, वहां खाना खाने बैठे, तो वहां पापी भी और महसूल लेने वाले सब फरीसियों ने देखकर प्रभु यीशु मसीह भी उनके साथ खाना खा रहा है। तो फरीसी वगैरह, ये तो ज्यादा इनको फरीसी क्या बोले? तुम्हारा गुरु पापियों के साथ क्यों? तुम्हारा गुरु पापियों के साथ क्यों खाता है? अब प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब दे रहे देखें। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए है। हालेलुया। एक व्यक्ति जो पाप में है, बुराई में है, वो एक मरीज के समान है, एक बीमार के समान है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का कहने मतलब है, जो व्यक्ति पाप में है या बुराई में है, बुरे काम में है, वो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है। क्या? मानसिक रूप से बीमार है, क्योंकि वो बुरा सोच रहा, बुरा कर रहा, बुरा इस पाप में डूबता जा रहा है। हालेलुया। हाँ, तो उसको क्या वैद्य की किसको जरूरत होते है? जो बीमार होते हैं। हाँ, आगे बढ़िए। तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। क्या? दया। बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। हमने यही सीखा है कि पाप की सजा मिलेगी, है? पापी है, उसको सजा तो मिलनी ही मिलनी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसकी कीमत चुकाई है, और जो भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगा उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूं। हालेलुया। क्या चाहता है प्रभु यीशु मसीह? क्या बोल रहे हैं? दया चाहता हूं। क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। परंतु मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। परंतु पापियों को बुलाने आया हूं, बचाने आया हूं। प्रभु यीशु मसीह आए किस लिए? अरे भले चंगियों को, जो भला चंगा है उसको वैद्य की जरूरत है क्या? है? उसको काय की जरूरत है? वैद्य की जरूरत नहीं है। धर्मी है, जो पहले ही धर्मी है, राइजिस यानी धर्मी है, तो उसको क्या आवश्यकता है? जो पापी है उन्हीं को तो बचाना है। हालेलुया। और वचन ये कहता है, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया। हालेलुया। मैं कहूं मैंने पाप नहीं किया, मैं तो यहां खड़े होने के लायक नहीं हूं। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह की दया है, जिसने मुझ जैसे नकारा बेकार व्यक्ति को आज इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि धर्म का है बड़ा शोर, और धर्म के विषय में जानते नहीं। एक पापी होता है, दुराचारी होता है, बुरा सोचता, बुरा करना चाहता है। एक परमेश्वर का भय मानने वाला होता है, परमेश्वर का डर उसके अंदर होता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, वो भला चाहता है, वो अच्छे काम करना चाहता है, वो धर्मी है। हालेलुया। दो ही तरह के तो व्यक्ति हो सकते हैं, या तो पापी हो सकता है या धर्मी हो सकता है।
हालेलुया। जो पापी व्यक्ति है वो बुरा ही सोचेगा, बुरा ही करेगा, उसके अंदर अच्छाई आ ही नहीं सकती। और जो धर्मी है वो बुरा से डरेगा, वो बुरा नहीं करेगा। तो परमेश्वर किसको बचा रहा? प्रभु यीशु मसीह किसको बचाना है? पापियों को। हालेलुया। किसको बचाना चाहता है? पापियों को। आइए मत्ती 11, तो एक पेज पलटी है, मत्ती 11 का 18, 11-18। क्योंकि यूहन्ना ना खाता है और ना पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो पेटुआ पियक्कड़, मनुष्य महसूल लेने वाले और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहरा गया। देखो मैं दोबारा पढ़ देता हूं। क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया ना पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। किसमें? यूहन्ना में। यूहन्ना कुछ खाता पीता नहीं था। हालेलुया। शायद मेरे ख्याल से वो टिड्डियों को सेवन करता था शायद। हाँ, हालेलुया। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़, मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच ठहराया गया है। ज्ञान क्या है? अगर प्रभु यीशु मसीह उन पापियों के साथ संगति नहीं करता, उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं बताता, तो कैसे बचते? हालेलुया। पाप से नफरत, पापी से नहीं। क्या? पाप से नफरत, पाप करने से नफरत रखो, पापी से नहीं। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? पापी लोग बचे, बुरे लोग बचे, और वो अच्छाई की ओर चले। हालेलुया। मारना नहीं चाहता परमेश्वर, उनको मारना नहीं चाहता। क्या चाहता है? बचाना चाहता है। हालेलुया। अगर आज मैं जीवित हूं तो परमेश्वर की दया से जीवित हूं, क्योंकि मैं इस लायक नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने कितने गुनाह मेरे जीवन में मैंने किए होंगे। हालेलुया। लेकिन मुझ पे दया किसने करी? परमेश्वर ने। हम पे दया कौन करता है? परमेश्वर। परमेश्वर पापियों को बचाने आया, ना कि प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आए किस लिए आए? पिता की, परमेश्वर की इच्छा क्या है? पिता की इच्छा क्या है? कि वो नाश ना हो वरन बच जाए। हालेलुया। वो मारना नहीं चाहता। परमेश्वर क्या चाहता है? बचाना। किसको? पापियों को। हालेलुया। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक व्यक्ति के 3 बेटे या 4 बेटे हैं। 3 बेटे तो बिल्कुल सही है, सही रास्ते में चल रहे हैं, अच्छे हैं, कमाने वाले भी है, पढ़ाई करने वाले और सही। और एक जो बच्चा है वो गलत रास्ते पे है, वो बुराई की ओर है। तो माता पिता का ध्यान सबसे ज्यादा किस पे होता है? जो रास्ता भटक गया है, जो बुराई की ओर जा रहा है, वो 3 बच्चों के लिए इतना सोचेगा नहीं माता पिता, क्योंकि वो तो बिल्कुल ठीक है ना, वो तो अपने अच्छाई बुराई को समझते हैं और अच्छाई की ओर चल रहे हैं। लेकिन जो बच्चा बुराई की ओर है उस पे माता पिता, जब हम पापी मनुष्य होकर के हम अपने बच्चों के लिए भी ऐसा सोचते हैं कि जो गलत रास्ते में जा रहा है, बिगड़ा हुआ, हमारी रात दिन चिंता कहां होती है? तो वो हमारा स्वर्गीय पिता, इस सारे संसार का मालिक, सारे कायनात को बनाने वाला, हम उसके बच्चे, उसका है कौन संसार में हमारे अलावा? हम ही तो उसके सब कुछ है। वो सबसे पहले जो रास्ता भटका हुआ है उसके चिंतन और उसको लाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं कभी रामप्रसाद फोन करता था, मैं और किसी हमारे में कम पूछता था, एक के ज्यादा पूछता था। वो किसके लिए?
भाई वो कहाँ है, वो कुछ पता चला, फोन आया कि आकाश कहाँ है? इनके 3 बेटे हैं। मैं किसके बारे में ज्यादा पूछता था, जब भी फोन करूंगा मैं, वो भाई उसका कुछ पता चला, पता है कहाँ है वो? क्यों? मैं भी आत्मिक पिता हूं, मुझे जो रास्ता भटक चुका है उसकी चिंता मुझे भी है, तो मेरे स्वर्गीय पिता को भी है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं लोग बात कुछ कहने से बचे। आइए एक और हम देखते हैं, मत्ती 12 और 12 का 6 से 12 और 6। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। पर मैं तुमसे ये कहता हूं, यहाँ वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। हाँ, यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ बलिदान। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। हालेलुया। आज निर्दोष को दोषी ठहराने में ज्यादा लगे रहते हैं। दोषी बच जाता, निर्दोष। लेकिन जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह बना रहता है, उस पे कौन दोष लगा सकता है? हालेलुया। उसे कौन फंसा सकता है? क्यों? उसका विश्वास परमेश्वर पे है। उसका मनुष्य क्या बिगाड़ेगा? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को पियक्कड़, पेटू और नाना प्रकार की बात तो कहते थे, हैं? गलत इल्जाम लगाते थे, तो हम पे अगर लगे तो क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। कोई हम पे लगा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ा था, मैं कौन छोड़ेगा? इसलिए हमें किसी की बात का बुरा नहीं मानना है, क्षमा करना है, क्योंकि परमेश्वर क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं बलिदान नहीं, दया चाहता हूं। और एक बारी है, दूसरी बारी बात हो रही है। एक बात 2 बारी हो तो स्टैब्लिश हो जाती है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा से ये क्या कह रहा है? पढ़ना जरा। मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। हालेलुया। दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं। क्या अगर उसने मेरा कुछ बिगाड़ा है तो मैं इसका और ज्यादा उसको वो वाला नहीं। परमेश्वर क्या चाहता है? बचाना चाहता है। वो हमसे प्रेम रखता है, हर मनुष्य से प्रेम रखता है। हम सब उसके संतान हैं, वो सबका पिता है, स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। वो हमारा पिता है, और पिता किसी का बुरा नहीं चाहता। हालेलुया। जब हम बुरे लोग होकर के हम अपने बच्चों को नहीं बुरा चाहते, तो वो कैसे चाहेगा? हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं? दया। और हमसे क्या अपेक्षा रखता है परमेश्वर? कि हम भी क्या करें? नहीं यार, ऐसे थोड़ी ना दया करें, बोल के पी जाएंगे। वचन में लिखा है, पाप गुस्सा करो पर पाप मत करो। शाम होते होते माफ करो, प्रभु उसको आशीष दे, सूर्य ढलने से पहले पहले, हैं? और परमेश्वर उसको बहुत से आशीष दे, उस पर दया करे। हालेलुया। कुछ लोग तो बीते हुए समय 25 साल पहले, 30 साल पहले, 15 साल पहले क्या हुआ था, वो उसे चिंता में पड़े रहते हैं कि उसने ऐसा कर दिया था, वो ऐसा। अरे भाई मेरे, जो आज आपके पास है, प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपको आज दिया है, उसको अच्छी तरह से जियो ना। आप पिछली जिंदगी, पिछली बात को लेकर के अपने आप को कंडम कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? कंडम कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है दया। प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं? दया। हालेलुया। माफी।
वो हमसे हो नहीं पाती। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम भी उसी वचन के अनुसार हमें क्या करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। हालेलुया। क्या करना चाहिए, दया करना चाहिए। बहुत से, अब सोनू भी रिक्शा चलाता है। अबे सोनू, कोई मजबूर आदमी हो, किसी पास 10 ही रुपए हो गए, उसको रास्ते में छोड़ देगा है? और एक ये व्यक्ति है, क्योंकि मैं इनको टैली करता हूँ, दूर खड़ा रहता हूँ, कई बार देखता रहता हूँ, अरे कोई बुजुर्ग है यार, छोड़ दे यार, 10 रुपए में छोड़ दिया, क्या दिक्कत है, नहीं चला जा रहा उस पे। हालेलुया। 2 व्यक्ति है एक ही चर्च में, तो सोच के भाई, अगर हम किसी पे दया नहीं कर रहे, कल को मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में बुरा वक्त आएगा, कौन मेरी दया, मेरे पे दया करेगा है? कोई दया करेगा? परमेश्वर, जब हम किसी पे दया नहीं कर पा रहे, परमेश्वर ने ये कहा तुम अपने मसीह भाइयों पे दया दिखाओ, रहम करो, ऐसा नहीं। सभी मनुष्य परमेश्वर के, सभी उसी के बनाए हुए। कोई भी व्यक्ति हो, अगर हमें लगता है कि हाँ, हमारे 10 रुपए देने से या इसकी थोड़ी मदद करने से इसका भला हो जाएगा, या हम इसके घर तक छोड़ जाएंगे, तो क्या है इसमें, क्या जाता है? हालेलुया। जो अपने लिए जीता है, जो अपने लिए जीता है, वो मरेगा। जो औरों के लिए जीता है, परमेश्वर उसको हर मुसीबत से निकालेगा। हालेलुया। क्या नहीं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना उसी का नाम है जो औरों के लिए। हालेलुया। इसलिए प्लीज, परमेश्वर ने हमारे को ऐसे नहीं रखा है, परमेश्वर का हमारे जीवन में काम है। अब यह आकाश को परमेश्वर ने बार बार बचाया, या जी बैठा होता ही, बार बार परमेश्वर ने उसको बचाया। कोई योजना है ना, बगैर योजना के लिए नहीं बचा रहा। और जब हम उस योजना को पूरा ही नहीं करना चाहते, तो क्या होगा? अरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में कोई योजना रखी है, कोई काम रखा है, और जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे रखा, मैं वो काम ही ना करूं, फिर जीना क्या हमारा जीना होगा? हालेलुया। ऐसी जिंदगी क्या आएगी? इसलिए भाई, परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा है कि हम औरों के भी काम आए। वचन में क्या लिखा है, हमारे विषय में क्या बोला प्रभु यीशु ने? तुम क्या जगत की ज्योति हो, तुम जगत की, जब प्रभु यीशु मसीह हम में है, क्योंकि जगत की ज्योति तो प्रभु यीशु मसीह, जब वो हम में है तो हम दूसरे के लिए, जो अंधकार में, उसके लिए ज्योति का कारण बनेंगे। हालेलुया। जब मैं ही नहीं बचा तो दूसरों को कहां बचाने जाऊंगा है? पहले तो मैं तो बचूं। इसलिए हम भी बचे, दूसरे दया करना, रहम करना, ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ने हम पे दया करी, कि हम दया के लायक नहीं थे। मैं तो अपने लिए कहता हूं, मैं तो दया के लायक नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझ पे दया करी। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने मुझ पे दया करी, तो मुझे क्या करना चाहिए? हालेलुया। अगर मेरे किसी की मदद करने से कुछ उसका भला हो जाए, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? हालेलुया। अगर एक व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने में थोड़ा बहुत पैसा भी लग जाएगा, तो भी मुझे क्या फर्क पड़ता है? कम से उसकी जिंदगी तो बच जाए। हालेलुया। इसलिए हमें स्वार्थी नहीं बनना, हमें दूसरों के लिए दया हमारे अंदर होनी चाहिए,
प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए, रहम हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हमारे अंदर दूसरों के प्रति रहम नहीं है, दया नहीं है, तो अगर कहीं आपके किराया 15 रुपए लगता है और तुम जबरन उससे 20 रुपए लोगे, वो दे तो देगा, उसके अंदर से आत्मा खुश है। जबरन किसी से आप सूलोगे तो क्या होगा, है? वो खुशी खुशी तो ना देगा। इसीलिए हमें दया करनी चाहिए, रहम करना चाहिए, हालेलुया, और प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर है सब कुछ। प्रभु आप सबको आशीष दे।